हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल की वैकेंसीज आई हुई हैं और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की पोस्ट हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में जिन भी साथियों ने डिप्लोमा या डिग्री किया है, तो उन साथियों के लिए क्या क्या अच्छी खबर है इस नोटिफिकेशन में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आए कई दिन हो चुके हैं और आप सभी साथियों ने पढ़ भी लिया होगा, परंतु बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको इस चीज़ में डाउट है कि स्पेशल एजुकेशन में जिन भी अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा या डिग्री किया है, तो क्या वो भी एलिजिबल है या नहीं है, और साथ ही साथ जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी लेवल पे भी एलिजिबल होंगे। तो इन सभी चीज़ों पे हम आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं जो भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेट करके देखेंगे हम इस नोटिफिकेशन को। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन एक बार देख लिया होगा, परंतु जिन भी चीज़ों पे कन्फ्यूजन है या डाउट है, तो वो सभी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ पब्लिशिंग है 6 तारीख को पब्लिश हुआ था, 7 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 6 फरवरी को बंद हो जाएंगे। तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो टीचर के बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि टीचर के अलावा और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, तो हम जिसकी बात करेंगे वो सिर्फ टीचर की बात करेंगे। यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है और एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है। यहाँ पे फ़ीस देख सकते हो आप, एग्जामिनेशन फ़ीस है यहाँ पे 500 रुपये जर्नल कैटेगरी के लिए और 250 रुपये रिजर्वेशन के लिए, परंतु पेपर देने के बाद 400 रुपये वापस आ जाते हैं आपके। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। मोड ऑफ पेमेंट दिया गया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें रिविजन के बारे में, डिटेल में सभी चीज़ें बताई गई हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में लिया गया है। यहाँ पे फिजिकल जो डिसेबल हैं तो उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, जो भी डिसेबिलिटी हैं उनको भी कवर किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इन्होंने सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो सेक्शन वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मार्क दिए गए हैं कि कितने नंबर का क्या चीज़ आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिलेबस इन्होंने ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं बताया है, तो परंतु जो भी बताया वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया है। ये जो आरआरबी की वेबसाइट है जोन वाइज, तो वो दी गई हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हो फ़ोटोग्राफ कितने एमबी का होना चाहिए, आपका सिग्नेचर क्या कैसे होने चाहिए, सबमिशन कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। अगर आप किसी भी फॉर्मेट से संबंधित हैं तो वो फॉर्मेट आपको फिल करके और अपलोड करना पड़ेगा। तो सभी फॉर्मेट अटैच किए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आके देखोगे अभी फॉर्मेट के जस्ट बाद, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप ये सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे ये सिलेबस मेंशन किया गया है। तो ये पोस्ट वाइज किया गया, यहाँ पे हम सिर्फ टीचर का सिलेबस देखने वाले हैं। तो ये जो भी पोस्ट है, ये जैसा कि आप देख रहे हो पीजीटी का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया कि एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन के बारे में आएगा, फिर साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग करिकुलम, तो डिटेल में आप पढ़ लेना। ये पीटीआई का सिलेबस है,
ये 50 नंबर का आएगा सभी का। असिस्टेंट टीचर का सिलेबस है, देखो कितना कम मेंशन किया हुआ है असिस्टेंट टीचर का सिलेबस, बट आपको बोर्ड में खुद पढ़ना पड़ेगा। म्यूजिक टीचर का सिलेबस है और लैब असिस्टेंट का है, इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो आप देख रहे हो एक के बाद एक सभी पोस्ट का है, लाइब्रेरियन का है, तो पोस्ट वाइज इन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ। ये प्राइमरी टीचर का आप देख सकते हो, प्राइमरी रेलवे टीचर, तो यहाँ पे इनका सिलेबस मेंशन किया गया। तो जो सब्जेक्ट है वो आपका 50 नंबर का आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बताया भी गया है कि 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट आने वाला है। और उसके अलावा ये अदर पोस्ट है, तो उनके लिए सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें तो पोस्ट पैरामीटर की, यहाँ पे इन्होंने क्वालिफ़िकेशन बताई है। तो पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, साथ में बीएड होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, उसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ये डिजायरेबल है। तो जितनी भी मास्टर की पोस्ट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी की पोस्ट है, तो उनके लिए मास्टर होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए और साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। तो पीजीटी की तो ये ही है। उसके अलावा अगर हम देखें, ये पीजीटी के सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो सब्जेक्ट वाइज सब चीज़ें बताई हुई है, पर क्वालिफ़िकेशन में हमने बता दी आपको। उसके अलावा अगर हम देखें तो टीजीटी की आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि ड्राइंग टीचर की है, तो ड्राइंग टीचर में इन्होंने बोला कि या तो मास्टर हो या फिर बैचलर भी चलेगी, दोनों में से कोई एक हो, और बैचलर डिग्री जो सेकंड क्लास भी होगी तो वो भी चलेगी। तो देख सकते हो यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है। उसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे देखोगे आप टीजीटी की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है और साथ में आपका बीएड मांगा गया है। ठीक है, ये आर्ट टीचर की है, आर्ट टीचर में बीएड नहीं है इसलिए, परंतु अगर हम जो जर्नल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये भी आर्ट्स की है, तो ये टीजीटी बायोलॉजी आ गया, इसमें देख सकते हैं आप ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, साथ में इन्होंने यहाँ पे मांगा है कि बीएड भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, और देख सकते हो साथ के साथ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में भी डिग्री है तो भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो एक चीज़ तो ये थी स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे पीजीटी का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने पीजीटी में नहीं देखा है स्पेशल एजुकेशन वालों को एलिजिबल किया है या नहीं। तो अगर हम पीजीटी की बात करें, यहाँ पे टीजीटी, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगा जाता है। तो उसके अलावा फिजिकल सोशोलॉजी में देख लेते हैं, पीजीटी में इन्होंने स्पेशल एजुकेशन वालों को एलिजिबल नहीं किया हुआ, परंतु जैसा कि आपने देखा टीजीटी में किया हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको कि टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हो सभी जितनी भी टीजीटी की, ये ज्योग्राफी है टीजीटी ज्योग्राफी, यहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन वालों को एलिजिबल किया हुआ है। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, साथ में आपके पास बीएड और साथ में आपका टेट होना चाहिए, और कंपलसरी है हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, टीजीटी की भी यहाँ पे हमने बात कर ली है। इसके बाद अगर हम बात करें पीआरटी की, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स वही है कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा परंतु क्वालिफिकेशन वो ही रहेगी। तो ये अभी टीजीटी की चली हुई है, ये पीटीआई की आ गई है। तो अगर हम इसके बाद बात करें, यहाँ पे आप देखोगे तो लाइब्रेरियन की है, म्यूजिक टीचर की है। तो आप अपनी जो भी आपकी सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी टीचर की, तो प्राइमरी टीचर में आप देख सकते हो 12th मांगी है इन्होंने, साथ में डिप्लोमा मांगा है 2 ईयर का। और इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड की है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों को भी एलिजिबल किया हुआ है। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन,
जिन भी साथियों ने किया है तो उनको भी एलिजिबल किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़ कि टेट, इन्होंने टेट मांगा है परंतु टेट लेवल 1 और 2 को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर आपका किसी भी लेवल का टेट क्वालिफाई है तो आप आवेदन ज़रूर करें। इस पर चांसेस हैं केस होने के, क्योंकि बहुत सारी इसमें मिस्टेक है। जैसे कि आप प्राइमरी टीचर के लिए आपको पता है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर दिया है कि जो बीएड पास कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल नहीं है, परंतु यहाँ पे फिर भी इन्होंने डाला हुआ है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे में जिन भी साथियों ने डिप्लोमा किया है वो ज़रूर कोर्ट केस करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन वालों को एलिजिबल किया हुआ है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं आप, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं, तो दोनों ही लेवल के लिए आप एलिजिबल हो। और साथ में अगर आपका टेट क्वालिफाई नहीं है, जैसे लेवल 1 का या 2 का, कोई भी एक लेवल का है, तो भी आप आवेदन जरूर कर दें दोनों में, क्योंकि दोनों में ही लेवल डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ टेट मांगा गया है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि टेट लेवल 1 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा चतुराई के साथ अपना फॉर्म भरें, ताकि कल को जो फाइनल रिजल्ट हो उसमें अपने आप को कंसीडर करवा सकें। बाकी आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लें, जो मेन था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इन्होंने जोन वाइज वैकेंसीज बताई हैं, तो जोन वाइज ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये बिलासपुर में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद करूँगा कि सभी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, साथ में शेयर भी किया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का, इन्फॉर्मेशन लाने का, क्योंकि आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो, तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आपके साथ डिस्कस कर सकें। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत कम लाइक आ रहे हैं, बहुत कम शेयर हो रही हैं और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, साथ में कमेंट भी करोगे, और अगर कोई डाउट है तो वो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।